Yes, apart from the people who are on duty for the test match, we are not allowing any general spectators as per the directive of BCCI. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ वो लोग जो किसी काम की वजह से टेस्ट मैच में जुड़ेंगे, सिर्फ वो आ सकते हैं। इसके अलावा आम जनता को आने की मनाही है, निर्देशानुसार बीसीसीआई। किसने कहा है? सीनियर पीसीए ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष आरपी सिंगला, ये इन्होंने पीटीआई को बयान दिया है। यानी अब समझ में जो कुछ चीजें नहीं आती वो ये कि आखिर इस तरीके का बयान आया क्यों, वो क्या वजह है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से आप इस टेस्ट मैच में सिर्फ जो है वो क्राउड नहीं देखोगे। सिर्फ इस टेस्ट मैच में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस टेस्ट मैच से इधर जाइए, यानी धर्मशाला में जो आखिरी T20 इंटरनेशनल हुआ, क्राउड था। ठीक है, इस टेस्ट मैच से इधर जाएंगे, यानी जो दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में होना है डे नाइट, क्राउड रहेगा। तो सिर्फ यहां पर ऐसा क्या है, ये समझ से परे है। इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां मेरा बीसीसीआई से पहला सवाल है कि भाई सिर्फ इस टेस्ट मैच में ऐसा क्यों है? और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब में है, या ऐसा भी नहीं है कि स्टेट एसोसिएशन ने ऐसा कुछ कहा हो कि भाई हम मना कर रहे हैं। जैसे भी हाल के समय में आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो मैचेस हो रहे थे, यानी ईडन गार्डन में आपने जो मैचेस देखे, उसमें क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हामी थी कि क्राउड बुलवा लीजिए। पहले 2 मैचेस में भी थी जो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट T20 खेले, लेकिन कैब ने, यानी जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, उसने ये सीधे तौर पर बात रखी वहां पर कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे, अभी चीजों को थोड़ा सा बेहतर और हो जाने दीजिए। तो पहले 2 मैचेस में क्राउड नहीं था और तीसरे मैच से हमने क्राउड को आते हुए देखा। अब अगर इसमें कोविड भी एक कारण समझा जाए तो एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं कि दरअसल हालात क्या है, कोविड केसेस की गणना क्या है, गिनती क्या है। अगर आप अलग अलग इन राज्यों को उठाए, वेस्ट बंगाल, ये आज का डेटा है जिस दिन हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करें, +215, यानी कि इतने रेजेस केस हैं आज के दिन में। हिमाचल प्रदेश 43 +43, पंजाब 67 है जहां पर मोहाली आता है, और मोहाली में ही पीसीए स्टेडियम में ये मैच है जो हमें पता है। अब आप जरूर कहेंगे कि हिमाचल और पंजाब में हिमाचल सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से, पॉपुलेशन जो जनसंख्या घनत्व होता है उस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की फिर जनसंख्या भी कम है। कर्नाटक आप देखिए +366 है। हर दिन का जो डेवलपमेंट है आज के दिन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो पश्चिम बंगाल भी ज्यादा है, कर्नाटका भी ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में भी +43 है, पंजाब +67 है। उसके बावजूद भी अगर इस टेस्ट मैच में फैंस को नहीं आने दिया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं इस टेस्ट मैच के मायने क्या हैं। वीरेंद्र सहवाग के बाद कोई बल्लेबाज है ना, और इतना बड़ा बल्लेबाज जिसको हम आज के दौर में कहते हैं कि भाई, ऑब्वियसली लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, कोई कहेगा ये नंबर 1 है, कोई कहेगा वो नंबर 1 है। भाई मैं अपने हिसाब से अगर कहूं तो मेरे लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज जो है आज के दौर में, उसके अगेंस्ट अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो कि सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग, हमारा सवाल सिर्फ यह है कि आप हमें वो तर्क समझा दीजिए जो तर्क ये कहता है कि भाई इस वजह से पीसीए में जो है वो 4 तारीख से और 8 तारीख के बीच जो टेस्ट मैच होगा, जो कि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच है, वहां पर फैंस नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे वो तर्क जानना है बस। इसके अलावा ये जो सवाल है ये मैं आपके सामने रखता हूं और चाहता हूं कि आप भी जवाब दीजिए, आप भी सवाल पूछिए और इसका जवाब जरूर मिले कि भाई कोविड केसेस के लिहाज से भी आंकड़े आपके सामने, और जो बीसीसीआई इससे पहले मैचेस अलग अलग जगह पर करा रहा था उसके आंकड़े, उसको तो हमने देखा ही है भाई, वो तो सबूत सीधे तौर पर हमारे सामने है कि लोग थे ही वहां पर, और आगे भी अभी तक के बयान के हिसाब से, अभी तक के ऐलान के लिहाज से रहेंगे ही। तो फिर सिर्फ इस टेस्ट मैच में ऐसा क्या है कि इस टेस्ट मैच में क्राउड नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा समझना है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मैं इस रिपोर्ट को यहां पर खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दीजिए। बस जाते जाते आपको यह कह दूं कि इस सीरीज की जो स्केड्यूलिंग थी उसमें तब्दीलियां भी हुई थी, जो मैं आपको सिर्फ जाते जाते ये बता दूं कि पहले क्या था कि टेस्ट मैचेस पहले होने थे, T20 सीरीज बाद में होनी थी। और T20 सीरीज में भी अगर आप देखिए तो एक मैच मोहाली में होना था T20 सीरीज का, एक आपको धर्मशाला में खेलना था और एक आपको लखनऊ में खेलना था। उल्टा क्या हुआ, जब रीस्केड्यूलिंग हुई सीरीज की, और उस सीरीज का अगर आप जो पहला वाला स्केड्यूल था उसमें क्या था कि पहला मैच आपको बैंगलोर में खेलना था, दूसरा मोहाली में। अब जो बदल कर आई उसमें क्या हुआ कि पहला आपको मोहाली में खेलना है, दूसरा बेंगलोर में खेलना है, और टेस्ट सीरीज पीछे चली गई है, T20 सीरीज आगे आ गई है, और T20 सीरीज में भी पहला मैच लखनऊ और बाकी के 2 मैच जो हैं वो धर्मशाला में खेले गए हैं। तो पहले ही अलग था,
बाद में अलग हुआ। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो बीसीसीआई अगेन बता सकता है, लेकिन ये भी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इस चीज की वजह से ये सारी की सारी चीजें इसलिए की गई थी। लेकिन हाँ, इसके पीछे का कारण भी जानकारी मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, और खास तौर पर ये सवाल कि इस टेस्ट मैच में पब्लिक क्यों नहीं है, विराट कोहली के फैंस क्यों नहीं है, क्रिकेट को चाहने वाले लोग क्यों नहीं है, क्योंकि ओकेजन बहुत बड़ी है। इस प्रश्न के साथ छोड़ रहा हूं, बाकी जवाब का इंतजार रहेगा, आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक स्पोर्ट्स यारी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।